हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4, जिसका टॉपिक है जावा AWT एंड स्विंग। जिसके अंदर देखेंगे डिफरेंसेस स्विंग एंड AWT, क्रिएटिंग ए स्विंग एप्लेट एंड एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग यूजिंग पेन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, स्क्रोल बार्स, लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, प्रोग्रेस बार, मेनूज एंड टूल बार, लेआउट, विंडोज, डायलॉग बॉक्सेस, इनर फ्रेम। फिर देखेंगे JDBC के अंदर इंट्रोडक्शन टू JDBC, java.sql पैकेजेस, इंट्रोडक्शन टू MySQL डेटाबेस, सर्वर एंड कनेक्टिविटी टू रिमोट डेटाबेस। जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे AWT। AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। ये AWT क्या होता है? AWT इज जावा ओरिजिनल GUI टूल किट। ये जावा का ओरिजिनल GUI टूल किट होता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज नेटिव सिस्टम GUI कंपोनेंट। ये नेटिव सिस्टम GUI कंपोनेंट होता है जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ये किसका पार्ट होता है? java.awt पैकेज का एक पार्ट होता है। ये स्लोअर एंड लेस फ्लेक्सिबल देन स्विंग होता है। स्विंग से स्लोअर होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है। अब अगला टॉपिक देखेंगे स्विंग क्या होता है। स्विंग होता है इससे एडवांस। स्विंग इज एन एडवांस GUI टूल किट बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ AWT। ये AWT के ऊपर ही बिल्ट किया जाता है। ये क्या होता है? ये यूज हुआ है लाइट वेट कंपोनेंट होता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जो AWT होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और जो स्विंग होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये पार्ट होता है जावा x.swing पैकेज का। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है मॉडल UI एलिमेंट। जो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं AWT और स्विंग के। जैसे फीचर हो गया में पैकेज हो गया AWT और स्विंग में। AWT में होता है java.awt, स्विंग में होता है java x.swing। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी में AWT में होता है डिपेंडेंट, स्विंग में इंडिपेंडेंट। कंपोनेंट क्या होता है? AWT में हैवी वेट होता है, स्विंग में लाइट वेट होता है। लुक एंड फील, AWT क्या होता है? नेटिव होता है और स्विंग होता है कस्टमाइजेबल। MVC आर्किटेक्चर क्या होता है? AWT में नॉट फुल्ली सपोर्टेड, स्विंग में फॉलोज। और स्पीड क्या होता है? AWT में स्लोअर होता है, स्विंग में क्या होता है? फास्टर होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं AWT में बटन होता है टेक्स्ट फील्ड, फ्रेम, और स्विंग का एग्जाम्पल होता है J बटन, J टेक्स्ट फील्ड और J फ्रेम। अगला टॉपिक हम देखेंगे क्रिएटिंग स्विंग एप्लेट एंड एप्लीकेशन। स्विंग एप्लेट कैसे क्रिएट करते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होता है? स्विंग एप्लीकेशन क्या होता है? स्विंग एप्लीकेशन इज एन स्टैंड along GUI based Java program that run independently। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये ब्राउज़र के इनसाइड में रन नहीं करता है, नॉट इनसाइड ए ब्राउज़र। इट यूज जे फ्रेम यूज करता है। इसका कुछ स्टेप होता है जिससे हम लोग स्विंग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे स्विंग पैकेज। कैसे? इंपोर्ट जावा x.swing। ये यहाँ से हम लोग स्विंग का पैकेज इंपोर्ट कर लिए। फिर करेंगे क्रिएट ए क्लास, उसको एक्सटेंड करेंगे जे फ्रेम से और यूज ए जे फ्रेम ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे? उसमें कुछ कंपोनेंट ऐड करेंगे लाइक जे लेबल, जे बटन। फिर करेंगे सेट लेआउट एंड ऐड कंपोनेंट। फिर क्या करेंगे? उसका साइड सेट करेंगे, विजिबिलिटी सेट करेंगे और क्लोज ऑपरेशन कर देंगे। ये आप सिंपल स्विंग एप्लीकेशन का प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, फिर पब्लिक क्लास स्विंग एग्जाम्पल, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हो गया, फिर क्रिएट कर दिए फ्रेम विंडो, जे फ्रेम, फ्रेम, न्यू फ्रेम, फिर इसके अंदर प्रिंट करा दिए, फिर कंपोनेंट क्रिएट कर दिए, जे लेबल, फिर जे बटन, फिर इसके बाद क्या कर दिए? सेट लेआउट कर दिए और कंपोनेंट को ऐड कर दिए। फिर इसके बाद सेट फ्रेम प्रॉपर्टीज कर दिए, फ्रेम डॉट सेट साइज। फिर इसके बाद क्या कर दिया? फ्रेम डॉट सेट विजुअल ट्रू कर दिए। फिर आउटपुट में क्या आ गया? ए विंडो विल अपीयर विथ लेबल एंड बटन डिस्प्ले यूजिंग स्विंग कंपोनेंट।
फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग स्विंग एप्लेट क्या होता है। स्विंग एप्लेट क्या होता है? स्विंग एप्लेट इज सिमिलर टू द स्विंग एप्लीकेशन। ये सिमिलर होता है स्विंग एप्लीकेशन के, बट इट रन इनसाइड ए ब्राउजर। वो ब्राउजर के इनसाइड रन नहीं करता है स्विंग एप्लीकेशन, लेकिन स्विंग एप्लेट ब्राउजर के अंदर रन करता है। इट यूजेज ए जे एप्लेट क्लास इंस्टीड ऑफ जे फ्रेम। ये जे एप्लेट का यूज करता है। इसके कुछ स्टेप होते हैं क्रिएट करने के लिए। जैसे करेंगे, पहले इंपोर्ट कर लेंगे स्विंग एंड AWT पैकेज, फिर एक्सटेंड कर देंगे जे एप्लेट क्लास से, फिर ओवरराइट कर देंगे इनिट मेथड लगा के, फिर ऐड कर देंगे कंपोनेंट लाइक लेबल बटन इनसाइड इनिट मेथड। इनिट एक मेथड होता है जहाँ पे इनिशलाइज करते हैं कोई भी चीज़, फिर रन कर देंगे यूजिंग एप्लेट व्यूअर टूल से। इसका एग्जांपल देख सकते हैं स्विंग एप्लेट का। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर दिए हैं, फिर यहाँ पे क्या कर दिए, कंपोनेंट क्रिएट कर दिए हैं जे लेबल करके जे बटन, फिर यहाँ पे लेआउट सेट कर दिए हैं, फिर यहाँ पे आप लोग का ऐड लेबल ऐप बटन कर दिए, फिर HTML फाइल से रन एप्लेट कैसे होता है देख लीजिए आप। स्विंग एप्लेट example.html से फाइल सेव कर दिए, फिर HTML का ये टैग लगा दिए, इसके अंदर कोड लिख दिए, फिर उसका रन कैसे करेंगे, एप्लेट व्यूअर स्विंग एप्लेट example.html से रन करा देंगे। फिर ये कुछ डिफरेंस बिटवीन होता है स्विंग एप्लीकेशन और स्विंग एप्लेट के बीच में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे जावा स्विंग प्रोग्रामिंग कंपोनेंट। जावा स्विंग प्रोग्रामिंग कंपोनेंट में कुछ कंपोनेंट होते हैं। जैसे पहला होता है पेंस। पेंस क्या होता है? पेंस इज ए कंटेनर इन ए स्विंग। इस स्विंग के अंदर कंटेनर होता है जो क्या करता है, होल्ड एंड अरेंज द कंपोनेंट इनसाइड द विंडो। जो होल्ड करता है और अरेंज करता है कंपोनेंट इनसाइड ए विंडो। जैसे कई तरह के पेन्स होते हैं जिसमें देख सकते हैं कंटेंट पेन, लेयर्ड पेन, ग्लास पेन और रूट पेन। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कंटेंट पेन में क्या होता है, मेन एरिया वेयर कंपोनेंट आर एडेड। जहाँ पे मेन एरिया होता है जहाँ कंपोनेंट आर एडेड। लेयर्ड पेन में होता है अलाउ ओवरलैपिंग कंपोनेंट। फिर देखते हैं ग्लास पेन में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर यूज फॉर स्पेशल इफेक्ट। फिर रूट में होता है कंटेनर दैट होल्ड ऑल पेन्स। पेन्स के बारे में ये होता है, कंटेनर होता है स्विंग के अंदर। फिर इसका एग्जांपल आप लोग देखते हैं, कंटेनर सी फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन, फिर सी डॉट एड। फिर उसी के अंदर देख लेंगे लेबल क्या होता है। फिर लेबल को काहे के लिए यूज करते हैं, यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेजेस डेट आर नॉट एडिटेबल। लेबल इसलिए यूज करते हैं टेक्स्ट और इमेज को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, जो एडिटेबल नहीं हो, जिसको एडिट नहीं किया जा सकता है। जैसे जे लेबल, लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल इंटर नेम, जो एक बार लिख दिया गया उसको एडिट ना कर। टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड जैसे यूज फॉर सिंगल लाइन यूजर इनपुट। यूजर से कोई भी इनपुट लेने के लिए सिंगल लाइन में टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं। जैसे जे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड 20। फिर उसके बाद देखेंगे बटन। बटन क्या होता है, बटन यूजुअली कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यूज टू परफॉर्म एक्शन व्हेन क्लिक, जब भी हम क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो उसके लिए बटन यूज करते हैं। जे बटन इक्वल टू BTN न्यू जे बटन सबमिट। फिर अगला आता है स्क्रॉल बार। जैसे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसे स्क्रॉल बार। यूज टू स्क्रॉल कंटेंट वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वर्टिकली और हॉरिजेंटली कोई भी चीज़ को स्क्रॉल किया कंटेंट को, उसी कहते हैं स्क्रॉल बार। जे स्क्रॉल बार इज स्क्रॉल न्यू जे स्क्रॉल बार जे स्क्रॉल बार डॉट हॉरिजेंटल। फिर अगला देखेंगे लिस्ट क्या होता है। लिस्ट होता है डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेबल आइटम। जो भी सेलेक्टेबल आइटम हो उसका एक लिस्ट बना कर डिस्प्ले करे। जैसे स्ट्रिंग आइटम हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा, पाइथन हो गया। इसी को हम लोग प्रिंट करा देंगे। जे लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट आइटम, फिर फ्रेम डॉट ऐड न्यू जे स्क्रॉल पेन लिस्ट।
फिर कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अलाउज सेलेक्टिंग वन आइटम। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है जिसमें से क्या करते हैं, वन आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, वही अलाउ करता है। जैसे हो गया आपका ऊपर एग्जांपल देख लिया लिस्ट का, वैसे सिमिलर एग्जांपल हो गया जहाँ से एक चीज़ सेलेक्ट किया जाता है। फिर होता है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार क्या होता है, प्रोग्रेस बार यूज टू शो टास्क प्रोसेस विजुअली। कोई भी चीज़ का प्रोग्रेस दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसी को प्रोग्रेस बार कहते हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड हो जाता है, एग्ज़ाम देते हैं कोई क्लास में, तो आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसी टाइप का ये भी होता है शो टास्क प्रोग्रेस। ऐसे जे प्रोग्रेस बार, बार इक्वल टू न्यू जे प्रोग्रेस 0,100, फिर बार सेट वैल्यू 60, फिर बार सेट स्ट्रिंग पेंटेड ट्रू, फिर फ्रेम डॉट एड बार। फिर 9th होता है मतलब मेनू एंड टूल बार। मेनू बार कंपोनेंट होता है, जैसे जे मेनू बार क्या करता है, होल्ड मेनू। जे मेनू रिप्रेजेंट ए मेनू, मेनू को रिप्रेजेंट। जे मेनू आइटम मेनू का ऑप्शन दिखाता है। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। फिर टूल बार क्या होता है, टूल बार ए रो ऑफ शॉर्टकट बटन। ये रो ऑफ शॉर्टकट बटन, जैसे एक रो में शॉर्टकट कोई भी बटन हो उसी को टूल बार कहते हैं। फिर अगला आता है लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर क्या होता है, लेआउट मैनेजर कंट्रोल द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट इन द कंटेनर। जो भी कंटेनर में कंपोनेंट होते हैं उसी को अरेंजमेंट करने ही लेआउट मैनेजर कहा जाता है। जैसे फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉक्स लेआउट, कार्ड लेआउट। इसको कैसे मैनेज किया जाता है, फ्लो लेआउट को लेफ्ट टू राइट इन ए रो, बॉर्डर लेआउट को डिवाइड एरिया इनटू 5 रीजन, फिर ग्रिड लेआउट को टेबल लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स लेआउट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, कार्ड लेआउट को स्विच बिटवीन डिफरेंट पैनल। फिर अगला आता है विंडोज। विंडोज क्या होता है, विंडोज होता है टॉप लेवल विंडोज दैट होल्ड कंपोनेंट। जो कंपोनेंट को होल्ड करता है उसी कहते हैं विंडोज। जैसे जे फ्रेम, फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम माई विंडो, फिर फ्रेम डॉट सेट साइज इक्वल टू 400,400, फिर फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, फिर फ्रेम डॉट सेट विजुअल ट्रू। फिर डायलॉग बॉक्स क्या होता है, डायलॉग बॉक्स यूज टू शो मैसेज और गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये मैसेज शो करने के लिए यूज होता है और इनपुट फ्रॉम यूजर होता है। जैसे कई तरह के डायलॉग बॉक्स होते हैं, मैसेज डायलॉग बॉक्स, इनपुट डायलॉग, कन्फर्म डायलॉग। फिर अगला आता है इनर फ्रेम। इनर फ्रेम क्या होता है, यूज व्हेन यू वांट टू मल्टीपल विंडो इनसाइड वन मेन विंडो। मल्टीपल विंडो के अंदर, एक से ज़्यादा विंडो के अंदर वन मेन विंडो को ओपन करना ही कहते हैं इनर फ्रेम। जैसे आप लोग देख सकते हैं जे डेस्कटॉप पैन, डेस्कटॉप इक्वल टू न्यू डेस्कटॉप पैन, फिर जे इंटरनल फ्रेम इनर इक्वल टू न्यू जे इंटरनल फ्रेम, इनर फ्रेम ट्रू 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 ट्रू, फिर इनर का सेट साइज कर दिए, इनर विजुअलिटी कर दिए, फिर डेस्कटॉप डॉट ऐड इनर कर दिए, फिर फ्रेम डॉट ऐड डेस्कटॉप कर दिए। फिर इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट होता है, शॉर्टकट में आप लोग याद रखने के लिए सब पढ़ सकते हैं, सबके बारे में दिया हुआ है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे JDBC। JDBC क्या होता है, JDBC बेसिकली होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। JDBC इज एन API प्रोवाइडेड बाय जावा टू कनेक्ट, interact and perform operation on a database from a Java program। JDBC क्या होता है, ये इज एन API, एक API होता है जो प्रोवाइडेड बाय जावा टू कनेक्ट होता है, कनेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है ऑन डाटाबेस फ्रॉम द प्रोग्राम, फ्रॉम ए प्रोग्राम। JDBC इसका पर्पस क्या होता है, JDBC एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। ये डेटाबेस और जावा एप्लीकेशन के बीच में एक ब्रिज बनाता है।
जो डेटाबेस से कनेक्ट होता है। कनेक्टेड टू डेटाबेस, एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी, रिट्रीव एंड अपडेट डेटा, हैंडल रिजल्ट इफिशियंसी। नीड फॉर जेडीबीसी। जेडीबीसी का क्यों नीड पड़ा? बिफोर जेडीबीसी, developer had used database specific API like Oracle API, MySQL API. JDBC provided a universal API that work with any database. ये किसी भी डेटाबेस के साथ वर्क कर सकता है। इसका आर्किटेक्चर होता है, 2 मेन लेयर होता है, JDBC API, JDBC ड्राइवर। JDBC API क्या होता है? प्रोवाइड क्लासेस एंड इंटरफेस। और JDBC ड्राइवर होता है कनेक्ट जावा विथ स्पेसिफिक डेटाबेस। इसका आर्किटेक्चर होता है जावा एप्लीकेशन से जावा API, JDBC API, फिर उससे होता है JDBC ड्राइवर, फिर उससे होता है डेटाबेस। ये इसका आर्किटेक्चर होता है। जो डायग्राम ये इम्पॉर्टेंट है, बना दीजिए। फिर होता है java.sql पैकेज। ये क्या होता है? ऑल JDBC क्लासेस एंड इंटरफेसेस आर डिफाइंड इनसाइड द java.sql पैकेज। जो भी JDBC में क्लासेस और इंटरफेस होते हैं ये इसी पैकेज के अंदर डिफाइन होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस और क्लास होते हैं, ड्राइवर, मैनेजर, कनेक्शन, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, SQL एक्सेप्शन। ये JDBC का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, फिर क्लास बना दिए JDBC नाम से, फिर ट्राई लगा दिए, फिर ट्राई के अंदर क्या किए, क्लास डॉट फॉर नेम से कर दिए ये, फिर इस्टेब्लिश कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन कौन इजकल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, फिर यहाँ पे लोकल होस्ट लगा दिए, फिर क्रिएट कर दिए स्टेटमेंट, फिर एग्जीक्यूट कर दिए क्वेरी, फिर प्रोसेस कर दिए रिजल्ट, फिर कर दिए लास्ट में क्लोज कनेक्शन, फिर कैच में लगा दिए एक्सेप्शन, फिर यहाँ पे आप लोग प्रिंट करा दिए। अब अगला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू MySQL डेटाबेस। MySQL database is an open source relational database management system। जो MySQL होता है वो ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या करता है? डेटा स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में। इट यूजेज SQL फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ये SQL का यूज करता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस, जो आप लोग क्वेरी लिखकर कोई भी डेटा फैच और रिट्रीव कर सकते हैं। इसका फीचर होता है ओपन सोर्स एंड फ्री, फास्ट, रिलायबल, इजी टू यूज, वर्क वेल विथ JDBC, सपोर्ट मल्टीपल यूजर एंड लार्ज डेटाबेस। ये कुछ बेसिक कमांड होते हैं SQL के। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम, अपडेट टेबल सेट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर। ये सब कमांड होते हैं, ये इसके डिस्क्रिप्शन होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं। माई क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटाबेस, यूज स्टूडेंट डेटाबेस, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID इंट प्राइमरी की, नेम इज वेयर केयर 50। फिर क्या करते हैं? क्वेरी लगाते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 1, अमित 2, राहुल। फिर देखेंगे MySQL सर्वर एंड कनेक्टिविटी कैसे होता है। MySQL सर्वर क्या होता है? MySQL सर्वर रन इन बैकग्राउंड एंड मैनेज डेटाबेस। MySQL सर्वर क्या होता है? रन होता है बैकग्राउंड में और मैनेज करता है डेटाबेस को। इट लिसन फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट, एक पोर्ट नंबर होता है बाय डिफ़ॉल्ट 3306। यू कैन मैनेज इट यूजिंग MySQL वर्कबेंच एंड कमांड लाइन क्लाइंट। ये सब हम यूज करेंगे जब MySQL यूज करेंगे तो। फिर कनेक्टिंग जावा विथ MySQL, कैसे कनेक्ट करते हैं जावा को MySQL। इंस्टॉल MySQL सर्वर को करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं डेटाबेस, फिर क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं एंड ऐड MySQL JDBC ड्राइवर, फिर करते हैं यूज टू JDBC कनेक्शन URL। जैसे देख सकते हैं स्ट्रिंग URL कर देंगे यहाँ पे, फिर स्ट्रिंग यूजर नेम कर देंगे रूट, फिर स्ट्रिंग पासवर्ड कर देंगे 1 2 3 4। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन होता है। स्टेप टू कनेक्ट जावा
एंड MySQL, इसका कुछ स्टेप होता है जो समरी करके बताया गया। फिर कनेक्टिविटी टू रिमोट डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे होता है। इफ़ योर डेटाबेस इज होस्टेड ऑन द रिमोट सर्वर नॉट लोकल होस्ट, मतलब रिमोट सर्वर कहीं भी होस्ट किया, यूज इट्स IP एड्रेस और डोमेन नेम इन अ कनेक्शन URL। आप कोई भी वेबसाइट हो गया जिसका आप लोग लोकल होस्ट पे नहीं रन करा रहे हैं, उसका आप डोमेन नेम ले लेंगे या IP एड्रेस ले लेंगे, वही आप लोग URL में पुट कर देंगे। जैसे ये हो गया आपका IP एड्रेस 192.168.1.100, ये हो गया आप लोग का IP एड्रेस, यहाँ से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। यही होता है आपका चौथा यूनिट ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे सब टॉपिक को अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाने के लिए। ये प्रोग्रामिंग टॉपिक है, जो जावा पढ़े होंगे उनको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, नहीं जो पढ़े हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन आपको जो भी पढ़ाए हैं ये बेहतरीन पढ़ाया गया है, आपको समझ में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। इसका नोट्स आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।